देखो अगेन मैं बता रहा हूं कि पिता के ऊपर कम लिखा गया है, इसका मतलब ये नहीं कि पिता के लिए लिखा नहीं जा सकता, पिता के लिए अपार रूप से लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो गहरा समंदर है जिसमें हमने कभी डुबकी लगा के देखा ही नहीं, है ना। तो वो पिता है जो अपने हिस्से का गम पीता है और मुस्कुरा के जीता है, वो पिता है। जो बच्चों की खुशी के लिए सारी दुनिया का भार ढोता है, वो पिता है। जो खुद मजबूरियों के चलते पढ़ नहीं पाया मगर तुम्हें पढ़ाता है, वो पिता है। जिसके हिस्से आया दुनिया भर का दुख पर वो तुम्हें खुश रखता है, वो पिता है। जो अपने लिए 10 रुपए खर्च ना करे पर तुम पर लाखों लुटाता है, वो पिता है। जिसका जूता घिस गया है मगर तुम्हें ब्रांडेड जूते पहनाता है, वो पिता है। जो खुद एडजस्ट करके चलता है मगर तुम्हें अप टू डेट रखता है, वो पिता है। जिसने बस इतना कहा तुम पढ़ो बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, वो पिता है। जिसकी हर एक बात में गहरा मतलब होता है, वो पिता है। वो शख्स जो बेटी के विदा होने पर कमरे में चुपचाप रोता है, वो पिता है। जो बेटे के परदेश जाने पर अपने आंसू छिपाता है, वो पिता है। जो बच्चों की ऊंची आवाज पर अपनी आवाज दबा लेता है, वो पिता है। जिसके मन का गम कोई समझ नहीं पाता, वो पिता है। जो ताउम्र दूसरों के लिए कमाता है, वो पिता है। जिसके हिस्से सिर्फ त्याग करना आया, वो पिता है। जिसने अपना पेट काट कर तुम्हारा भविष्य बनाया, वो पिता है। जिसे समझकर भी कोई समझ नहीं पाया, वो पिता है। हाँ, मतलब आप छोटे छोटे एंगल्स पे अगर देखने की कोशिश करोगे तो यू विल रियलाइज कि मतलब ऐसा है ना कि उन्होंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। पैदा होने से लगाकर तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम पिता बन जाओगे, तब तुम्हें एहसास होगा। वो एक ऐसा फेज रहता है ना कि जब हम बहुत छोटे रहते हैं तो हमें लगता है कि मेरे पापा तो सुपर हीरो है। फिर हम शायद टीनेज में आते तो हमें लगता है कि यार पापा को कुछ ज्यादा ही पड़ी रहती है। फिर तुम्हें ऐसा लगता है, बड़े हो जाते हो, तुम खुद कमाने वाने लगते हो, तुम्हें लगता है कि पापा को कुछ नहीं आता है। फिर एक फेज आएगा जब तुम बाप बनोगे, जब तुम्हारा बेटा उस चश्मे से देखना शुरू करेगा, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि यार शायद पापा को कुछ तो पता था। फिर और जब जैसे जैसे समय का अनुभव होगा तब तुम्हें रियलाइज होगा क्या कि पापा को सब कुछ पता था, बस समस्या क्या होगी कि हम उस समय समझ नहीं पाए। तो फादर्स डे भी आने वाला है, जाना अपने पापा को गले लगाना। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू दिस। क्या गले लगाना, एक पप्पी दे देना अगर तुम्हारे में हिम्मत हो गाल पे, और बोलना पापा आई लव यू। इतना कर गए तो तुम जीवन में बहुत कुछ कर जाओगे, क्योंकि इसी चीज की तो हिम्मत चाहिए रहती है कि आपको सब पता है, आप सब जानते हो, लेकिन बस वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हो। तो गो अहेड, एक टास्क दे दिया तुम्हें होमवर्क क्वेश्चन में ये करना। ठीक है, तो मिलते हैं मंडे को, तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं, साइनिंग ऑफ विद दिस गुलू गुलू, बाय बाय। ठीक है।